हिसाब से क्या लगता है, ये मर्डर है या सुसाइड? फिलहाल किसी भी नतीजे पर पहुंचना जल्दबाजी होगी। पहले ऑटोप्सी और फॉरेंसिक रिपोर्ट्स आएंगे, फिर देखेंगे केस किस हिसाब से आगे बढ़ता है। ये देव कौन है? सबूत छुपाए जा सकते हैं, कहानियां बुनी जा सकती, लेकिन आंखें वो कभी झूठ नहीं बोलती। इसलिए मैं जुर्म से पहले आंखें पढ़ता हूँ। और बताओ, तुम आरफ के बारे में क्या जानती हो? सर वो बहुत टैलेंटेड था और हमेशा क्लास में टॉप करता था। ही यूज्ड टू बी वेरी हेल्पफुल टू एवरीवन। आरव से तुम्हारी दोस्ती कैसे हुई? सर हम सब निशा की वजह से मिले थे। सब कौन? मी, देव, आरव एंड निशा। ओके, निशा और देव के बारे में और कुछ बताओ। तुम्हारे और आरव के बीच में सब ठीक था? सब कुछ कितना खूबसूरत था, एक अधूरी कहानी जिसे पूरी होने को थी। वो पल, वो लम्हे, हर एक मोमेंट में जैसे एक जादू था, जैसे अंधेरी रात में चांद का नूर। हर एक दिन एक नई कहानी लगती थी। पर किस्मत, कल जो सबसे करीब था आज सबसे दूर। भले ही ये सफर चंद लम्हों का था, पर एक हसीन ख्वाब सा था। सर मेरे और आरव के बीच में सब बहुत अच्छा था। वो मुझसे बहुत प्यार करता था और मैं भी। तो उसके करीबी कौन कौन थे? जैसे दोस्त, फैमिली मेंबर्स, जिससे वो बातें शेयर करता था? आरव ज़्यादातर बातें मुझसे ही शेयर करता था और मीरा और देव भी उसके अच्छे दोस्त थे। मीरा और देव कौन है? मीरा मेरी बेस्ट फ्रेंड है। देव और मीरा दोनों बचपन से दोस्त हैं मेरे। और मीरा काफ़ी इंट्रोवर्ट है, ज़्यादा लोगों से बात नहीं करती और काफ़ी दिनों से बहुत डिप्रेस चल रही है। और देव काफ़ी एरोगेंट है। वो उसकी कुछ ख़राब आदतें हैं, ड्रिंक करता है। उसने मुझे कन्फेस भी किया था, और मुझे मैनिपुलेट करने की कोशिश करता था कि जैसा मैं आरिफ को समझती हूँ वैसा वो नहीं है। तो तुमने उसे अवॉइड करने की कोशिश क्यों नहीं की? देव इतना बुरा नहीं लगता था मुझे, बस वो बार बार मुझसे मिसबिहेव करता था। मैंने ये बात आरव को बताई थी। फिर आरव देव के पास गया था और उनके बीच में कुछ झगड़ा हुआ था। सर, फॉरेंसिक और पोस्टमार्टम रिपोर्ट्स अभी अभी आई हैं। और फॉरेंसिक रिपोर्ट से कंक्लूड होता है जो खून पेपर पे मिला है वो आरव का ही है। और टॉक्सिकोलॉजी रिपोर्ट्स का क्या हुआ? सर, टॉक्सिकोलॉजी डिपार्टमेंट ने कंफर्म किया है कॉफ़ी कप से पॉइजन ट्रेसेस मिले थे। उसका लैपटॉप और फोन से कुछ मिला? सर, डिजिटल फॉरेंसिक लैब ने दोनों का डाटा रिकवर कर लिया है और कुछ शॉकिंग चीज़ें मिली। और सर, कॉफ़ी मग से जो फिंगरप्रिंट्स मिले हैं वो मैच कर रहे हैं। किससे? चोट कैसे लगी? झगड़ा हुआ था। तूने किया?
मैंने कुछ नहीं किया, वो कमीना ही आया था, उसने ही फाइट स्टार्ट किया है। तेरे को मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा। क्या बकचोदी है बे? तेरी हिम्मत कैसे है मेरी बंदी को हाथ लगाने की? तुम क्यों आई हो? मैं तो बहुत मजा आ रहा होगा ना? क्या हुआ? Your best friend is more important than your boyfriend. No, it's not like that. खत्म हो गया हमारे बीच सब कुछ. Get lost. आरव, किस तरीके के इंसान हो तुम? Why do you always bother us, यार? तेरा बंदा भी कोई दूध का दूल्हा नहीं है, चल। Just shut up. सर आरव उतना अच्छा नहीं था जितना उसे सब समझते थे। एंड आई एम श्योर मीरा का आज जो हाल है वो पक्का उसकी वजह से। ये किसका काम हो सकता है? पता नहीं सर, आरव तो बहुत अच्छा था। अगर वो इतना ही अच्छा था तो उसे मारा क्यों? मैंने कुछ नहीं किया। अच्छा होगा सच बोल दे, वरना हमें सच बुलवाना आता है। सर, मैंने जानबूझ के कुछ नहीं किया सर। मेरे पास और कुछ ऑप्शंस नहीं था। सब कुछ ठीक था, फिर एक दिन आरव का मैसेज आया। बस उस मैसेज ने सब बदल दिया। आरव मेरे मौत फोटो के यूज से मुझे ब्लैकमेल कर रहा था। वो पैसे मांग रहा था। वो धमकी दे रहा था कि अगर पैसे नहीं दिए तो वो सब इंटरनेट पर डाल देगा। मैंने जब मना किया तो कहने लगा कि अगर उसकी बात नहीं मानी तो वो निशा के साथ भी वही करेगा। मैं बिल्कुल डर गई थी। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं, किससे ये सारी बातें बताऊं और उन सब से बाहर कैसे आऊं। पहले मैंने सोचा सब खत्म कर दूं, पर मुझे रियलाइज हुआ कि अगर मैं मर गई तो कुछ नहीं बदलेगा। आज जो आरव मेरे साथ कर रहा है, कल वो किसी और के साथ करेगा। मैं नहीं चाहती थी कि कोई और आरव की चाल में फंसे। मुझे लगा कि असली प्रॉब्लम मुझ में नहीं, आरव में है। इसलिए मैंने सोचा कि उस प्रॉब्लम को ही जड़ से खत्म कर दूं। जब उसने मुझे फिर एक बार ब्लैकमेल करने बुलाया तो मैं उसके कॉफी में पॉइजन मिला दिया। मैं क्या करती सर? मैं बिल्कुल तंग आ चुकी थी सर। मैं अगर सुसाइड कर लेती तो एक बेकसूर की जान जाती। अब तो कम से कम एक क्रिमिनल मरा है। और सर, कॉफी मग से जो फिंगरप्रिंट्स मिले हैं वो मैच कर रहे हैं। किससे?